सामग्री होते हुए भी इतना सुगंधित भोजन मैंने अपने जीवन काल में नहीं किया। और हमको लगता है कि जिस देवी के हाथ का बना हुआ प्रसाद में इतनी सुगंध है, अगर उस देवी का चरण एक बार मेरी लंका में पहुंच जाएगा तो मेरी लंका में सुगंध आने लगेगी। अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो यही दे दो। और जैसे इस बात को कहा ब्रह्मयाध्यन्नश्चैव समयः तोसी पैस्थीयता कि स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्र वीणां संघ्रति नारद अस्तुति कथा अलापम अलम तुम भजो शीतारल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। महाराज, जहां तक पराक्रम की बात है, हमको वेद पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मध्यन्नस्य समयः तोसी पैस्थीयताम्। रावण को वेद पढ़ाने ब्रह्मा जी आ जाते थे। एक बार रावण को वेद पढ़ने का समय था, ब्रह्मा जी आए वेद पढ़ाने, और रावण आकर के रात्रि में विश्राम कर रहा था। रावण के सेवक ने कहा, अभी डिस्टर्ब मत करिए, ब्रह्मा जी जहां हो बैठ जाइए, क्योंकि हमारे स्वामी देर रात्रि में आए, विश्राम कर रहे हैं। बृहस्पति जी ने आकर के कुछ समझाना चाहा, नारद जी आ गए, बीड़ा बजाना चाहा, कहा शांत रहो नारद जी, एकदम बीड़ा पर ताल मत छेड़ो, कोई संगीत का स्वर मत लगाओ, हमारे सरकार आराम कर रहे हैं। बीणाम संघ्रत नारद स्तुति कथाम अलापम अलम तुम भरो, आराम कर रहे हैं। इतना प्रभाव है रावण का। उसने कहा देखो महाराज, बस यही दे दो। भगवान राम को बुलाया महाराज दशरथ ने, क्योंकि बहू पर पूरा अधिकार तो पति का। महाराज वचन दिए कि जो आप मांगेंगे देंगे, और रावण ने याचना कर दिया। भगवान राम को बुलाया, कहा राघव एक धर्म संकट आ गया। विप्र देवता ने एक शर्त रखा। भगवान ने कहा पिताजी कोई बात नहीं, विप्र देव से कहिए कि स्वीकार करते हैं, और कालांतर में ये चरण अवश्य लंका पहुंचे। मैं आपको केवल सारांश बताया, कथा विस्तृत है। सीता मां का चरण लंका में गया, अग्नि में प्रवेश की, वो आगे प्रसंग आएगा, चर्चा करेंगे। भगवान ने वचन दिया, रावण विदा हुआ। मां जानकी एक दिन महाराज दशरथ को भोजन के पश्चात गर्म दूध देने गई अपने हाथ से। संजोग से उस दूध में एक तिनका गिर गया, छोटा सा। मां को लगा कि अगर नाखून लगा दूंगी तो ये दूध नख के स्पर्श होने के बाद न दूध पीने योग्य होता है न पानी। कभी भी जल में जब किसी को देना चाहिए तो नाखून का स्पर्श नहीं होना चाहिए, ये वर्जित है, शास्त्र का नियम। तो माँ को लगा कि यदि मैं दूध से तिनका निकालूं फिर महाराज को दे नहीं सकती, और आ गई हूं कैसे लौटूं। माँ ने केवल तिनका को ध्यान से देखा, और जब देखा तो तिनका माँ के तेज से जल गया। और जब जल गया, इस दृश्य को महाराज दशरथ ने देखा कि मेरे बहू में नेत्र में वो तेज है कि अगर वो थोड़ी सी दृष्टि बदल के देख दे तो जल जाएगा। महाराज ने वचन ले लिया, वही बोले देवी मैंने सब देखा, आज के बाद इस दृष्टि से तुम किसी को नहीं देखोगे कि राजमहल में आई हो कोई बात हुई और आपने देखा तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए जब लंका में रावण ले गया, प्रसंग आगे आएगा, तो मां ने कहा कि तृणधरि ओट कहती बैदे
परम